कैसे बना आपको पता है क्या? बोलो, पता है? ये तो पता होगा घर में क्या क्या लगा, कितना सरिया, कितनी ईंट, कितनी बजरी, रेता, लेकिन शरीर में क्या क्या लगा है पता है? हैं? ये कौन सा सूत का सरिया लगा जो यहां पे जॉइंट दे दिया, यहां भी दे दिया? कभी सोचा? ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी शुरू करी। ध्यान देना, सृष्टि की रचना का वर्णन बहुत प्यारा है। वेद का ही विज्ञान है भागवत। महतत्व से सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जल्दी बोलो। आकाश। आकाश में से प्रकट हुई हवा, और हवा में से प्रकट हुई क्या? जल्दी बोलो। हैं? अग्नि। क्योंकि हवा चलती है, हवा चलती है तभी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। चूल्हे में भी अगर धुआं हो रहा हो तो पहले जमाने में क्या लेके बैठते थे? जल्दी बोलो। आजकल तो चली गई फूकनी। देखी तुमने? नहीं देखी? ये चूल्हे में फू फू करते। नहीं, इनसे पूछ रहे हो, ये भोपाल से ना, तुम्हें तो पता है क्या है फूकनी? क्या है? जो पाइप में से फूंक मारते थे, हैं? तो फूकनी भी गई, संडासी भी गई, गैस के ऊपर धरा कुकर, बस 2 मिनट। तो आकाश में से क्या प्रकट हुई? हवा। विज्ञान भी है। और हवा में से क्या प्रकट हुई? अग्नि। और ध्यान देना, अगर कहीं आग लग जाए और हवा चल जाए तो अग्नि भयंकर रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि भागवत में, वेद में वर्णन है, हवा से अग्नि प्रकट हुई है। और अग्नि में से ये भी गिनते रहना कितने तत्व प्रकट हुए। महतत्व से सबसे पहले हुआ आकाश। आकाश में से, जल्दी बोलो, हवा। हवा में से अग्नि। कितने हो गए? अग्नि में से पानी। जितनी ज्यादा गर्मी होगी पानी भी उतना ही बरसे। और पहाड़ों में तो थोड़ी सी गर्मी जहां हुई, मैं तो पहाड़ों में बहुत घूमा हूं, जहां गर्मी थोड़ी सी हुई तुरंत बरसात। मानसून भी तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती। अग्नि में से प्रकट हुआ जल, और जल में से प्रकट हुई धरती। क्या प्रकट हुई? धरती। तत्व हो गए 5। और ब्रह्मा ने पुतला बनाया, लेकिन ये पुतला पूरा, जल्दी बोलो, अधूरा रहा। आधा अधूरा। थोड़ी सी आवाज कम कर। अधूरा रहा। उसके बाद पुतला बनाया पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी। 5 तत्व प्रकट हुए और 5 इनकी तन्मात्राएं प्रकट हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 तो तत्व और 5 वो। 5 और 5 कितने हो गए? बोलो। 10 को मिला के ब्रह्मा ने पुतला बना दिया, लेकिन फिर भी शरीर पूरा। अब जल्दी बताओ। अब मैं देखता हूं आप कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ था? हैं? आकाश। आकाश का गुण है शब्द। क्योंकि खुली जगह ना हो तो किसी को आवाज किसी की सुनाई। विज्ञान है ये। होल के अंदर आवाज गूंजती है। क्यों गूंजती है पता है? क्यों? क्योंकि आकाश, महाकाश घटाकाश में परिवर्तित हो जाते, इसलिए आवाज गूंजती है। घड़े के अंदर कभी बोल के देखना, आवाज गूंजेगी। कुएं के अंदर कभी बोल के देखना, आवाज गूंजती है कि नहीं? बोलो। पहले पहले जो गाने वाले होते थे वो रियाज करते तो कोई कुएं में मुंह देके करते थे। गूंजती है आवाज। और घटाकाश, महाकाश में मिल जाए तो पूरी। आकाश का गुण है शब्द। और शब्द कहां से सुनते हैं? जल्दी बोलो। हैं? ये कह रही मुंह से। शब्द कहां से सुनाई देते हैं? कानों से। शरीर में ब्रह्मा ने कान प्रकट किए। और कितने कान बनाए? जल्दी बोलो।
कभी सोचा कि दो क्यों बनाए हैं? इसलिए दो बनाए कि दुनिया की बातें इधर से सुनो और इधर से निकालो, और भगवान की कथा दोनों कानों से भर भर के पियो, जिससे आपके जीवन का आनंद हो जाए। आकाश में से क्या प्रकट हुई थी? जल्दी बोलो। हवा। हवा चल रही है, कैसे पता लगेगा? जब ही तो पता चलेगा जब शरीर को छुएगी। बोलो। तो शरीर में भगवान ने खाल प्रकट की, तत्व हो गए 12, और हवा में से क्या प्रकट हुआ था? अग्नि। अग्नि का गुण है रूप। रूप कहां से देखते हैं? आंखों से। बोलो। आजकल लोग अपनी कोठियों में ऐसे शीशे लगाते हैं कि अंदर बैठने वाला बाहर सब कुछ देख लेता है और बाहर वाला अंदर। ये तो ब्रह्मा ने पहले ही सबकी आंखों में लगाए शीशे, जो बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख सकता। लेकिन क्या गजब की बात, जो अंदर बैठा है वो बाहर सब कुछ देख लेता है। देखता है कि नहीं? अग्नि प्रकट हुई, अग्नि में से जल। जल का गुण है रस। रस कहां से लेंगे? मुंह से, जीभ से। तो जीभ प्रकट हुई, और जल में से प्रकट हुई पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध कहां से लेंगे? नाक से। तो शरीर में आंख, नाक, कान, मुंह सब प्रकट कर दिए। तत्व हो गए 15, लेकिन फिर भी शरीर पूरा 15 हो गए। उसके बाद वाणी, हाथ प्रकट किए। हाथ में भी जॉइंट भगवान ने कि यहां भी दिया, फिर यहां भी दिया, फिर यहां भी दिया। शरीर की महिमा तब पता चलेगी जब एक हाथ एक ही जॉइंट टूट जाए, बस फिर क्या था? गले में लटकाए घूमते रहो हैं। इस शरीर की क्या महिमा है तब पता चलता है जब नहीं रहता। यहां भी दिए वाणी, हाथ, पैर और 2 जननेंद्रियां प्रकट की। तत्व हो गए 20, लेकिन शरीर पूरा। ब्रह्मा ने उस जो पुतला बनाया उसको लिटाया हुआ था, उससे कहा कि अरे उठ, उत्तिष्ठत। लेकिन वो पड़ा है जैसे मुर्दा होता है। मुर्दे के भी आंखें होती हैं लेकिन देखता नहीं है, कान होते हैं लेकिन सुनता, मुंह होता है लेकिन बोलता। यहीं से समझ लो, बोलता तो कोई और। इसलिए हमारी देशी भाषा में कहते हैं मेरा तो बोलता ही। वो बोलता क्या है? वो वही बोलता। मन ने प्रवेश किया, तत्व हो गई 21, फिर भी शरीर पूरा नहीं हुआ। बुद्धि ने प्रवेश किया, दिल ने प्रवेश किया, अहंकार ने प्रवेश किया, चित्त ने। तत्व हो गई 24, लेकिन फिर भी शरीर पूरा। नोदत, भागवत में लिखा है नोदत तिष्ठति तदा विराट। विराट खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद ब्रह्मा को चिंता हुई। ब्रह्मा ने कहा, नारायण का ध्यान किया और 2 मिनट गाया, नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ हरि नारायण नारायण नारायण। गाइए नारायण नारायण नारायण। हो भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब इतना गाया तो आकाश में से एक ज्योत आई और उस पुतले के अंदर प्रवेश कर गई। वो पुतला देखने लग गया, सुनने लग गया, बोलने लग गया, तालियां बजाने लग गया, चलने लग गया, फिरने लग गया। ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता। 84 लाख योनियां ब्रह्मा ने बनाई
और खाने पीने के लिए सारे फूल फल सब्जी सब बनाए। प्रेम से बोलो राधे। एक वेद में मंत्र है, रीतंच सत्यंच चाभिदा तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद विश्वस्य मिस्तो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। बोलो नारायण भगवान की। इस मंत्र के अंदर पूरी सृष्टि की रचना का वर्णन है, बहुत प्यारा वर्णन है। लेकिन मैं अब कथा को आगे बढ़ाता हूं। ब्रह्मा ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, 84 लाख योनियों को बनाया, फलों को बनाया, फूलों को बनाया। किसके लिए बनाया? जल्दी बोलो। मनुष्य के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य उसको छोड़ के पता नहीं क्या क्या करता। 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने पहले बनाई। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, चारों को बनाया। और एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे। ब्रह्मा के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, वो जोड़ा कौन था? स्वायंभू मनु आरुषत रूपा जिनते भैया सृष्टि अनु। धरती के पहले मनुष्य मनु और शतरूपा प्रकट हुए। मनु ने कहा अपने पिता ब्रह्मा से, पिताजी बताओ क्या करूं? बोले सृष्टि की रचना करो। क्या करो? रचना करो। मनु ने कहा, हे प्रभु, एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था। कौन था? जोर से बोलो। हिरण्याक्ष। ये कौन थे हिरण्याक्ष? वैकुंठ में भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय अरु विजय जानी सबको। भगवान में जय विजय यहां भी है। जो वैकुंठ में भगवान के जितने भी गण हैं वो सब बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। गरुड़ जी यहां साक्षात हैं। कि आपने दर्शन की नहीं? बोलो किए। शेषनाग भगवान, अनंत भगवान। उद्धव जी महाराज हैं और श्री बद्रीनाथ भी हैं। बद्री का मतलब समझते हो? बद्री है क्या मतलब है? बद्री का बद्री मैंने बेर। एक बार यहां पर इस धरती पर, चलो मैं आपको ये कथा सुनाई देता हूं, थोड़ा सीधे होके बैठ। श्री बद्री नारायण की कथा ये है, हजारों वर्षों तक यहां पर नारद जी ने तप किया और लाखों वर्ष, हजारों नहीं लाखों वर्ष तप किया। और इस धरती को यह वरदान प्राप्त है, यहां पर कलयुग का वास। अरे बोलो जल्दी। तो नारद जी एक बार वैकुंठ में प्रभु के पास गए तो नारायण ने पूछ लिया, कहो नारद जी, इतने दिनों बाद तुम हमारे पास में कहां से आए? तुम अब तक रहे कहां? नारद जी ने कहा, प्रभु धरती पर भी एक वैकुंठ है। कौन सा स्थान? बोले अलकापुरी से नीचे मणिभद्र क्षेत्र के पास जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। सच में मैं वहां गया था और वहां तप करने में मुझे इतना आनंद आया, बस मैं तो वहीं पर बस गया।
इतना वर्णन नारद जी ने नारायण के सामने किया। और अगर आपके सामने किसी धाम का वर्णन करे, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां, तो आपका मन करेगा हम भी वहां एक बार, जल्दी बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? तो नारायण के मन में भी आया, चलो मैं भी उस स्थान पर चलूं जहां की तुम महिमा गा रहे हो। और भगवान यहां पर आए, वैकुंठ से नारायण यहां पर आए, और जैसे ही यहां तपस्या करने के लिए बैठे, तपस्या में ऐसा मन लगा कि नारायण तो फिर यहीं पर रह गए। बोलो नारायण भगवान। जय लाखों वर्षों तक तपस्या करी, भगवान नारायण के शरीर के ऊपर बर्फ जम गई, जमी रहती थी बहुत। तो लक्ष्मी जी, ध्यान देना, वैकुंठ से जब नारायण इस धरती पर आए तो शेषनाग, लक्ष्मी जी, नंद सुनंद, गरुड़ भगवान का भी मन किया, चलो हम भी तपस्या करने के लिए चलते हैं। और प्रभु की सेवा में वो भी इस धाम में आकर के वैकुंठ से प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कोई कहीं तपस्या करने लगा, कोई कहीं, कोई कहीं। और वहीं जब लक्ष्मी ने देखा हो मेरे नारायण ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, तो जहां भगवान विराजमान थे उसके पीछे ही भगवती लक्ष्मी, बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को, किसको? जोर से बोलो, बेर। पीछे एक वृक्ष प्रकट हो गया बेर का, और वो जो बर्फ पड़ रही थी वो सारी की सारी पड़नी बंद। भगवान ने देखा, अब पता नहीं क्यों मेरे शरीर में से बर्फ कहां चली गई। जैसे ही भगवान ने पीछे की ओर देखा तो लक्ष्मी जी बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई थी। भगवान ने पीछे देखा, तब कहा, हे देवी तुम यहां क्यों आई? मैं तो यहां तपस्या के लिए आया, फिर तुम क्यों आई? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभो आपके बिना वैकुंठ मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा वहां पर मन, मेरा वहां पर दिल नहीं लगा, और मैं तो आपकी सेवा में यहां प्रकट हो गई। भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर तुम यहां आ ही गई हो तो सुन लो, क्या आज के बाद कभी भी मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहां नित्य विराजमान रहूंगा। पूरी धरती पर कलयुग फैल जाएगा, लेकिन यहां पर कलयुग का प्रवेश, जल्दी बोलो, और आज के बाद हमारा जो ये स्वरूप है, ये तुम्हारा नाम पहले जोड़ा जाएगा। इसलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्री मने लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो नाथ है नारायण, वही तो बद्रीनाथ है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। और सुनो, श्री बद्रीनाथ धाम की बहुत महिमा है, वो तो मैं बता ही रहा हूं। बद्रीनाथ जी के मंदिर के जो पीछे का पर्वत है, ये जो, इसको कहते हैं नारायण पर्वत। कौन सा? जोर से बोलो। और ये जो सामने का पर्वत है, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, शेषनेत्र आश्रम में महाराज जी के, वो पर्वत है नर पर्वत। भगवान एक समय पर इतनी तपस्या एक राक्षस ने की, उसका नाम था सहस्त्र कवच। क्या नाम था उसका? सहस्त्र। 1000 उसको कवच मिले थे। पहले तो उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ये दैत्य जितने भी होते थे सारे यही मांगते थे, मैं किसी के द्वारा मेरी मृत्यु, मैं मरूं ही ना। तो ब्रह्मा कहते थे इसको छोड़ के दूसरा वरदान मांग ले, ये वरदान तो तुझे, हाँ इतना जरूर है,
मौत तो जरूर आएगी, मरना तो पड़ेगा, लेकिन मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार होगी, ये तुम निर्धारित कर लो। तो सहस्त्र कवच नाम के राक्षस ने कहा था 10,000 वर्षों तक तो मेरी मृत्यु बिल्कुल भी ना हो, न देवता से हो, न दानव से हो, न मानव से हो, किसी से भी ना हो, न जीव से हो, न जंतु से हो, न पशु से हो, न पक्षी से हो, किसी से भी ना हो। लेकिन हां 10,000 वर्षों के बाद मुझे अगर कोई मार पाए तो सबसे पहले जो आपने मुझे 1,000 कवच दिए हैं, पहले इनको तोड़े और फिर मुझे मारे। और हां एक वरदान और दे दो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब उस राक्षस ने एक वरदान और मांगा। दूसरा वरदान क्या मांगा, ध्यान से सुनना कथा को। ये कथा आपने पहले सुनी है क्या, बोलो जल्दी, नहीं सुनी ना तो सुनो। दूसरा वरदान उस राक्षस ने यह मांगा कि अगर मैं मरूं, जो भी कोई मेरा एक कवच तोड़े तो एक कवच वो तोड़े जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी हो। एक कवच, और एक कवच को तोड़ते ही तुरंत मर जाए। कवच तो मेरा टूट जाएगा लेकिन वो खुद मर जाएगा। ऐसा ही हुआ। सहस्त्र कवच नाम के राक्षस ने चारों ओर आतंक इतना फैलाया, धरती बहुत त्राही त्राही करने लग गई। उस समय वो उसको कौन मारे, 10,000 वर्षों तक तपस्या जिसने करी हो। तब भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय। और नारायण ने जो मृत संजीवनी मंत्र था, मृत संजीवनी मंत्र एक होता है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मृत संजीवनी मंत्र की दीक्षा नारायण ने नर को दी। समझ गए बात। नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। तो नारायण इस पर्वत पर बैठ के तपस्या करने लग गए और नर पर्वत पर नर, समझ गए, दोनों तपस्या करने लग गए। मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त था। दोनों ने हजारों हजारों 10-10 क्या लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करी, और करी ही नहीं, आज भी कर रहे हैं। और जब तक ये धरती रहेगी तब तक नर नारायण भगवान यहीं पर नित्य विराजमान रहेंगे। तो दोनों के दोनों जब उस राक्षस के साथ में युद्ध करते तो जब नर करता और मर जाता, कौन मर जाता, एक कवच तोड़ के नर, तो नारायण दोबारा मृत संजीवनी मंत्र से जिंदा कर, और नारायण बेहोश हो जाते क्योंकि श्राप तो नर जिंदा कर देता। दोनों के दोनों ने 999 कवच तोड़ दिए। जब 1000वां कवच तोड़ने की बारी आई तो वो राक्षस दौड़ करके सूर्य की शरण में चला गया, और सूर्य ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं अपना लेता हूं, और उसका कोई बाल बाका। सूर्य में वो समा गया, और वही राक्षस अगले जन्म में सूर्य के अंश से, कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, और भगवान नर नारायण का फिर अवतार हुआ। नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुए, और नर के रूप में अर्जुन प्रकट हुए। सूर्य की उपासना जब कर्ण करता था तो जो भी उससे कोई कुछ मांगता था तो वो तुरंत दे देता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और उसके कवच कुंडल, वो जो 1000वां कवच था, तब भगवान ने उसका कवच कुंडल मांग लिया। अगर वो ना मांगते तो कर्ण की मृत्यु ही, जल्दी बोलो, न होती। तो नर नारायण पर्वत आज भी है जिन पर भगवान बैठ करके आज भी तपस्या कर रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो मैं वैकुंठ की कथा आपको सुना रहा था। भगवान के दो पार्षद, चुपाई, द्वारपाल, द्वारपाल हरि के प्रिय
जय अरु विजय जानी सबको। जय और विजय वैकुंठ में खड़े